एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डीजी एडुशाला। और आज हम यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल हिंदी का है एंड जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन है ए रूप, बी रोपना, सी रोटी या डी रुदन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रुदन, जो कि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है रोना। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो रूप का तत्सम होता है रुपये, रोपना का तत्सम होता है रोपण और रोटी का तत्सम होता है रोटी का। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है ए लटन, बी लोचन, सी लोग या डी सत्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लोग। इसमें तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है लोग। और बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। लटन का होता है तद्भव लटकना, लोचन का होता है लोयन और सत्य का होता है सच। नेक्स्ट, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है ए सलाई शलाका, बी सवा सवाई, डी लूक उल्का या डी वह असो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सवा सवाई गलत होगा, क्योंकि सवा का तत्सम सपाद होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सम्मिलित है? ऑप्शंस है ए रीता रीतिका, बी यह अत्र, सी मीत मित्रता या डी माथा मस्तक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी माथा मस्तक। ये सही हो जाएगा, बाकी गलत है। देख लेते हैं कि क्या इनके सही तत्सम क्या होंगे। रीता का रीतिका नहीं रिक्त होता है, यह का अत्र नहीं एश होता है, मीत का मित्रता नहीं मित्र होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सम्मिलित हैं। ऑप्शन है ए साहू साधु, बी सीढ़ी सिद्धिका, सी सोंध सोंधिका या डी सुमिरन सुमिरण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए साहू साधु इसमें सही है, बाकी के गलत है। तो देख लेते हैं इनके सही। सीढ़ी का सिद्धि का नहीं बल्कि श्रेणी होता है, सोंध का सोंधी का नहीं बल्कि सुगंध होता है, ऐसे ही सुमिरन का सुमिरण न होकर के स्मरण होता है। नेक्स्ट, सौत शब्द का तत्सम होगा। ऑप्शन है ए सवत, बी सपत्नी, सी सौत्र या डी सौतिका। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सपत्नी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए जैसा यादृश, बी जो यह, सी माँ मार्त या डी चाचा पृथ्वी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी माँ मार्त। ये गलत होगा, क्योंकि माँ का तत्सम माँ का तद्भव माता होता है, जबकि मार्त होता है माई का तत्सम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है ए किस, बी शयाल, सी तब या डी शब्द। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए किस। इसमें तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द होता है कस्य। बाकी के देख लेते हैं। तो शयाल का होता है तद्भव साला, तब का 13 और शब्द का 7। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है ए एला, बी आंवला, सी जामुन या डी चांदी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एला। इसमें तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव होता है इलायची। और बाकी सभी तद्भव शब्द हैं, उनके तत्सम शब्द देख लेते हैं। आंवला का होता है आमलक, जामुन का जंबू और चांदी का रजत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। ऑप्शंस हैं ए बाघ व्याघ्र, बी हीरा हिरिका, सी साखी शखी या डी शीश शीर्ष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शीश शीर्ष इसमें सही होगा, बाकी तीनों गलत हैं। तो देख लेते हैं कैसे सही होंगे। बाघ का व्याघ्र नहीं व्याघ्र होता है, ऐसे ही हीरा का हीरक होता है और साखी का साक्षी होता है। व्याघ्र ये वाला वा या आ घा और उस पे रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शंस है ए द्विज, बी भूदेव, सी मिलिंद या डी विप्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मिलिंद। इसमें ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भौरा का पर्यायवाची है। बाकी तीनों द्विज भूदेव और विप्र ये तीनों ही ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं ए वायु, बी अनिल,
सी मारुत या डी तन्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी तन्य। इसमें पवन का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पुत्र का पर्यायवाची है, और बाकी तीनों इसमें पवन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है ए विबुध, बी रद, सी रदन या डी द्विज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विबुध। ये विबुध दांत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि देवता का पर्यायवाची है, और बाकी सभी रद, रदन और द्विज ये तीनों ही दांत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमृतय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए आदर्श, बी निर्जर, सी द्रव्य या डी रामरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी निर्जर इसमें से अमृतय का पर्यायवाची शब्द है। बाकी सभी के भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। आदर्श दर्पण का, द्रव्य धन का, और रामरस नमक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए सहचर, बी मनोहर, सी प्रसून या डी सहगामिनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सहचर इसमें मित्र का पर्यायवाची शब्द है। बाकी के देख लेते हैं। मनोहर होता है रमणीय का, प्रसून पुष्प का, और सहगामिनी पत्नी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है ए शारदा, बी शोभा, सी हेम या डी वनीता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी शोभा इसमें सुषमा का पर्यायवाची है। बाकी देख लेते हैं। शारदा सरस्वती, हेम सोना का, और वनीता स्त्री का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? ऑप्शन है ए गंगाधर, बी चंद्रमौली, सी मधुरिपु या डी मदनारी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मधुरिपु। मधुरिपु विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, और बाकी सभी गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी ये तीनों ही शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? ऑप्शन है ए भूप, बी महीप, सी नरेंद्र या डी रघुपति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रघुपति। ये राम का पर्यायवाची शब्द है, जबकि बाकी तीनों भूप, नरेंद्र और महीप ये तीनों ही राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए विश गरल, बी राम सौमित्र या सी लक्ष्मी श्री या डी वृष्टि पावश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी राम सौमित्र। ये गलत है, क्योंकि सौमित्र लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए आदित्य मार्तंड, बी नाहर केसरी, सी जलधि रत्नाकर या डी अहि नीलकंठ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी अहि नीलकंठ। ये गलत है, बाकी तीनों सही है, क्योंकि अहि नीलकंठ का नहीं बल्कि सर्प का पर्यायवाची शब्द है, और नीलकंठ मोर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है ए पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, बी पेड़ से पत्ता गिरा, सी पेड़ से पत्ता गिरी या डी पेड़ में से पत्ता गिरा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पेड़ से पत्ता गिरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है ए दुकानदार ने ताला खोला, बी दुकानदार ने ताला खुला, सी दुकानदार को ताला खोला या डी दुकानदार को ताला खुलवाया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दुकानदार ने ताला खोला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए तुम तुम्हारा काम करो, बी जैसा देश वैसा भेष, सी आप इधर बैठो या डी सीता गुणवान स्त्री है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जैसा देश वैसा भेष। बाकी के देख लेते हैं कैसे गलत है। तुम तुम्हारा काम करो, इसका सही होगा तुम अपना काम करो। ऐसे ही आप इधर बैठो का होगा आप इधर बैठिए, और ये गुणवान गलत है, यहाँ आएगा सीता गुणवती स्त्री है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए अनुयायी, बी निस्वार्थ, सी विशेषतया या डी प्राणायाम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी प्राणायाम इसमें सही है, बाकी सभी गलत हैं। देख लेते हैं कैसे। तो अनुयायी में ये बड़ी ई नहीं आएगी लास्ट में, बल्कि या और या पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। ऐसे ही निस्वार्थ में नी के बाद विसर्ग आएंगे, और विशेषतया में विसर्ग नहीं आकर के यहाँ पे आकर लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन है ए सूची, बी पैतृक,
सी महत्व या डी यानी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसमें यानी गलत है क्योंकि इसमें जो छोटी की मात्रा है ना पे वो बड़ी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन है ए उपरोक्त, बी उपर्युक्त, सी उपर्युक्त या डी उपरियुक्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी उपर्युक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बी हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, सी दिल्ली यमुना के किनारे पर बसी है या डी होली फागुन मास में मनाई जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, होली फागुन मास में मनाई जाती है। यह कथन सही है, बाकी गलत है। तो देख लेते हैं कैसे गलत है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, इसमें विराम आएगा। और बाकी देख लेते हैं, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, इसमें अनुसरण ना की जगह ड़ा आएगा, यहाँ लास्ट में ना की जगह आएगा। और प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा गलत है, यहाँ पे ता पे छोटी की मात्रा आएगी और यहाँ पे भी विराम आएगा। दिल्ली यमुना, विराम तो सभी में आएगा। दिल्ली यमुना के किनारे पर बसी है, तो इसमें आएगा दिल्ली यमुना नहीं, दिल्ली यमुना, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए सादृश्य, बी सादृश, सी सादृश्य या डी सादृश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सादृश्य, इसमें सही होगा। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप है। ऑप्शन है ए श्री कृष्ण के कई नाम हैं, बी श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, सी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं या डी श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है ए शमशान, बी सच्चिदानंद, सी सांसरिक या डी घनिष्ठ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सच्चिदानंद, इसमें सही है, बाकी सभी गलत है। देख लेते हैं कैसे। तो ये जो पूरा सा है यहाँ पे आधा सा आएगा, ये डंडा नहीं आएगा आका। और सांसारिक में दूसरे वाले सा के बाद एक आका डंडा आएगा और घनिष्ठ में टा नहीं ठा होता है, घनिष्ठ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए मेरा नाम राधा रमन है, बी कृष्ण वंशी बजाते थे, सी विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे या डी संज्ञा के 4 उदाहरण दो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कृष्ण बंसी बजाते थे। इसमें बंसी नहीं, जो बंसी का वा है वो ये वाला वा आएगा, बंसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए उज्ज्वल, बी उदंड, सी चौकन्ना या डी निरामिष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए उज्ज्वल। ये गलत है क्योंकि इसमें दोनों ही जा जो है वो आधे आएंगे। नेक्स्ट, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन है ए श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, बी पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, सी श्याम पौधे सींच रहा है या डी जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, श्याम पौधे सींच रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन है ए बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, बी पेड़ से पत्ता गिरा, सी अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला या डी विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। ये गलत है क्योंकि विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, ये सही होगा, इसमें होता नहीं आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है ए मैं सारी रात भर जागता रहा, बी दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, सी प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती या डी फलों के विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। देख लेते हैं कैसे। मैं सारी रात भर जागता रहा, इसमें सारी और रात भर एक जैसा हो गया है, इसलिए इसमें आएगा मैं सारी रात जागता रहा। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, इसका शुद्ध होगा दिन भर वह परिश्रम करता है।
प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए एकांतिक, बी बहिरंग, सी निर्दय या डी प्रामाणिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एकांतिक इसमें गलत होगा और बाकी सभी इसमें सही है, क्योंकि इसमें ए से एनक वाला ए आएगा। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए विदुषी, बी अंत्याक्षरी, सी कुमुदनी या डी व्यवहारिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इसमें व्यवहारिक गलत लिखा है, क्योंकि होता है व्यवहारिक, इसमें या के आगे आ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शंस है ए औद्योगिक, बी औद्योगिक, सी औद्योगिक या डी औद्योगिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए औद्योगिक। नेक्स्ट, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। इसमें रेखांकित शब्द ये होगा। ऑप्शन है ए अजस्र, बी अजस्त्र, सी अजस्र या डी अजस्त्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अजस्त्र, ये सही होगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है ए अतियोक्ति, बी कवियत्री, सी पूज्य या डी पक्षीगण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पक्षीगण इसमें सही होगा, बाकी गलत है। देख लेते हैं कैसे। तो अतियोक्ति में अतियुक्ति होगा और कवियत्री में जो वापे है मात्रा ये नहीं आएगी, पूज्य में बड़े ओ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, अभिज्ञ का विलोम नहीं है। ऑप्शन है ए अज्ञ, बी चतुर, सी अनभिज्ञ या डी अविज्ञ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चतुर, इसका विलोम नहीं होगा, बाकी सभी हैं अज्ञ, अनभिज्ञ, अविज्ञ, तीनों ही साथ में पर्यायवाची हैं और अभिज्ञ के विलोम हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन हैं ए विहीन, बी अनीश, सी प्रगामी या डी संयुक्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इसमें ओतप्रोत का जो विलोम है वो विहीन होगा। बाकी के देख लेते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हम इसे कर चुके हैं। अनीश का होता है ईश, प्रगामी का अप्रगामी और संयुक्त का चयुत। नेक्स्ट, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हैं ए अर्जित उपलब्ध, बी अदोष सदोष, सी अवेक्षा अन्वेक्षा या डी आलोक तिमिर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अर्जित का अनर्जित होता है, इसलिए ये गलत होगा, बाकी सभी सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए अतिवृष्टि अनावृष्टि, बी ग्राह्य त्याज्य, सी स्वार्थ हितार्थ या डी अनुग्रह विग्रह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्वार्थ हितार्थ, ये गलत होगा क्योंकि स्वार्थ का परमार्थ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए छली निश्चल, बी भोगी योगी, सी जागृति शयन या डी निष्काम सकाम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जागृति का शयन नहीं बल्कि सुषुप्ति होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है। ऑप्शन है ए कोप, बी कष्ट, सी आशीष या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कृपा का विलोम कोप होता है। नेक्स्ट, औरस का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए प्रदत्त, बी जारज, सी नीरज या डी अनुरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी औरस का विलोम जारज होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन है ए उत्पत्ति का अधिपत्य का, बी मृदुल रूक्ष, सी अर्पण समर्पण या डी चांचल्य स्थैर्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अर्पण समर्पण, ये गलत होगा क्योंकि अर्पण का विलोम होता है ग्रहण, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन है ए भूषण पूषण, बी नीरत विरत, सी यौवन जरा या डी अनायास सायास। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए भूषण का पूषण नहीं बल्कि दूषण होता है, बाकी सभी ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए पुरातन, बी वर्तमान, सी अर्वाचीन या डी विपुल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अर्वाचीन, क्योंकि अर्वाचीन का जो पर्यायवाची होता है आधुनिक होता है और प्राचीन उसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन है ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अपूर्व या डी अनुपम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं और अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्य, ऐसे ही अनुपम का अर्थ होता है बेहद उत्कृष्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही मेल छांटें। ऑप्शन है जिसका अंत ना हो अतुलनीय, बी जिसकी तुलना ना हो अनुदित, सी जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी या डी जो साध्य ना हो असाधित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ये सही होगा, जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं। बाकी देख लेते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अतुलनीय नहीं अनंत कहते हैं, जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहते हैं, जो साध्य ना हो वह असाध्य कहलाता है। नेक्स्ट, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है ए अजहर, बी अजहार, सी अजहर या डी अजर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उसे अजर कहते हैं। नेक्स्ट, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला, ये गलत होगा यहाँ पे, सदा प्रसन्न रहने वाली प्रेमी नायक, ये कला नहीं होगा यहाँ। ऑप्शन है ए धीरोदांत, बी धीरललित, सी धीरोदत्त या डी धीवर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उसे धीरललित कहते हैं। और धीरोदांत का अर्थ होता है शक्तिशाली, दयालु व योद्धा नायक। ऐसे ही धीवर का अर्थ होता है मछली पकड़ने या बेचने वाली जो जाति उसे धीवर कहते हैं। नेक्स्ट, इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं ए वृत्तांतों का घटनाक्रम, बी जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, सी समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा या डी सीमा का अनुचित उल्लंघन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सीमा की घटनाओं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इतिवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट, असुमेलित जोड़े का चयन करें। ऑप्शन हैं ए जिसके पार देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं, बी 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, सी अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह या डी जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जिसके पार देखा जा सके उसे अपारदर्शक नहीं बल्कि पारदर्शी कहते हैं, इसलिए ये गलत होगा, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट, जिसका कोई आकार ना हो। ऑप्शन है ए नाकार, बी निराकार, सी विकार या डी अल्पकार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उसे निराकार कहते हैं। नाकार कहते हैं निषेध या मना करने के लिए, विकार कहते हैं किसी स्थिति विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन को, ऐसे ही अल्पकार होती है छोटी अवधि। नेक्स्ट, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला। ऑप्शन है ए विद्युत प्रभ, बी विद्युत वेग, सी विकृत या डी विधि प्रदत्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विद्युत वेग कहा जाता है बिजली की तरह तीव्र वेग वाले को। नेक्स्ट, जिसकी स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है ए अप्रत्याशित, बी अप्राकृत, सी प्रेषित पति का या डी आश्वस्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, उसे कहते हैं प्रेषित पति का। बाकी देख लेते हैं। अप्रत्याशित कहा जाता है जिसकी आशा ना रही हो, अप्राकृत जो प्रकृति के अनुरूप ना हो, और आश्वस्त जिसे आश्वासन दिया गया हो। नेक्स्ट, समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है। ऑप्शन है ए दावानल, बी बड़वानल, सी जलागम या डी भीषणाग्नि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, समुद्र की आग के लिए समुद्र की आग को कहा जाता है बड़वानल, ऐसे ही दावानल कहा जाता है वन या जंगल की आग को, और जलागम होता है किसी भी क्षेत्र में जब मेड़ से पानी रोका जाता है उसे जलागम कहते हैं। तो यहाँ ये टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।